नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर्स में। स्वागत है आपका चुनावी हलचल में। चुनावी हलचल यानी चुनाव का मौसम, और चुनावों में कब क्या हो जाए किसी का कुछ नहीं पता, कब कौन क्या कर दे। और कहते हैं कि जो क्रिकेट है वो अनिश्चितताओं का खेल बताया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम देखें तो उससे भी ज्यादा अनिश्चितता राजनीति में देखी जा रही है। नए नए प्रकरण रोज आ रहे हैं। आज एक प्रकरण आया, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब अपील की है सीपीएम से, और सीपीएम समर्थकों को अपना दोस्त बताया है। उन्होंने अपील की है कि आप अपना वोट बर्बाद न करें और बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी के पक्ष में मतदान करें। तो एक दूसरे के धूल विरोधी समझे जाने वाले टीएमसी और सीपीएम, आज वही टीएमसी की नेता उन्हें दोस्त कह रही है, उन्हें बंधु बता रही है। देखिए आज क्या कहा ममता बनर्जी ने। এখনো পর্যন্ত যারা বামপন্থী বন্ধুরা আছেন, যারা নো ভোট টু বিজেপি বলছেন, আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। সাথে সাথে যারা জানেন যে তারা তো ক্ষমতায় আসতে পারবেই না, তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভোট তারা যেন না দিয়ে অন্য দলকে নষ্ট না করেন, তারা যেন তৃণমূলকে ভোটটা দেয়, এটা আমি বামপন্থী বন্ধুদের কাছেও আবেদন করছি। तो ये है चुनाव का हाल कि एक दूसरे के धूल विरोधी समझे जाने वाले सीपीएम और टीएमसी अब दोस्तों की भाषा बोली जाने लगी है। ऐसे पहले ही शक किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा टीएमसी की मदद कर सकता है, और हो सकता है कि ये जो संदेश है कोई दूरगामी संदेश हो। अच्छा, अब आपसे बात कर रहे हैं फिर से अपने पर्वतीय क्षेत्र की राजनीति को लेकर। आज का दिन जो था राजनीतिक चर्चाओं से, हलचल से भरा रहा। हालांकि कोई बहुत बड़ी उल्लेखनीय हलचल तो नहीं हुई, लेकिन हलचल अभी प्रतिदिन जारी है। और बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की, तो वहां भी आज फिर एक बार से राजनीतिक माहौल गरमाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर आप सभी जानते हैं कि दो गुट, विशेषकर विनय तमांग गुट और विमल गुट, जो दोनों अपने आप को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बताते हैं, और दोनों ही गुट की आपस में काफी रसाकसी है। इसी बीच आज विनय तमांग का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने प्रतिद्वंदी देंगे और उनका टीएमसी से गठबंधन जरूर है, लेकिन वो टीएमसी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। देखिए क्या कहा विनय तमांग ने। इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन 2021, Gorkha Janmukti Morcha BJP faction is going to announce their forthcoming election, Assembly election 2021. Gorkha Janmukti Morcha BJP faction is going to announce their candidate for the Three Hill segment on 21st of March at 11:30 in the morning from Mongpu. हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी का बेनिफिकेशन का जो तीनों असेंबली सेगमेंट है पहाड़ का, जो आगे से ही हम लोग का एक स्टैंड था कि हम लोग अपना कैंडिडेट दे देंगे, उसी स्टैंड को रेस्पेक्ट करते हुए 21 मार्च जो 11:30 बजे 11:30 इन द मॉर्निंग मंगपू का जो प्ले ग्राउंड है वहाँ से हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ में हम लोग का अलायंस है, वो अलायंस बरकरार रखेंगे। लेकिन as far as the campaigning is concerned in the Three Hill segment of Darjeeling Hills, हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ में एक ही साथ में। तो आप सभी जानते हैं कि पूरे राज्य की जो नजर है वो पर्वतीय क्षेत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी ने पर्वतीय क्षेत्र की जो 3 सीटें हैं वो अपनी सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। और सहयोगी दलों में बात करें तो विनय तमांग गुट भी है और विमल गुट भी है, और तीनों ने ही दावा किया है कि वो अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो अभी भी इस बात को लेकर ट्विस्ट बना हुआ है, संशय बना हुआ है कि आखिर
क्या होगा? क्या ये दोनों ही गुट अपने अपने उम्मीदवार देंगे या फिर दोनों मिलकर लड़ेंगे? इसे लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और रोज नए नए बयान आ रहे हैं। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी की। तो आज सिलीगुड़ी में सुबह बर्दवान रोड पर आग लगी और आग भयानक थी। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन चूंकि बिल्कुल दिलपाई मोड़ के पास आग लगी थी, दमकल केंद्र जो है वो बिल्कुल बगल में था। तुरंत मौके पर पहुंच गई दमकल वाहिनी और दमकल के जाबाज जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आग पर काबू पाया। इसी बीच राजनीतिक दलों को जैसे ही सूचना मिली, सभी राजनीतिक दल वहां पहुंच गए। सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे टीएमसी के जिलाध्यक्ष रंजन सरकार, उसके बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा नेता प्रवीण अग्रवाल, शंकर घोष पहुंचे। उसके बाद वहां मंत्री गौतम देव भी पहुंच गए थे। रंजनदा के बाद ही मंत्री गौतम देव पहुंचे थे, स्थिति का मुआयना किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और उसके बाद अशोक भट्टाचार्य जो कि सीपीएम के प्रार्थी भी हैं, वो भी घटनास्थल पहुंचे। सभी लोगों ने स्थिति का मुआयना किया और जो वहां दुकानदार थे उनको ढाढ़स बधाया कि उनके लिए जो भी होगा, जो अच्छे काम होंगे उनके लिए करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं फिर एक बार सिलीगुड़ी की, जिसका आप इंतजार करते रहते हैं। पूरी सिलीगुड़ी को इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी कब अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करेगी। विशेषकर सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी के आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर आज भी उम्मीद की जा रही थी कि आज शाम तक ये घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है कैंडिडेट को लेकर। और कैंडिडेट में जो नाम की घोषणा को लेकर जो देरी हो रही है, उसको लेकर धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में असंतोष भी देखा जा रहा है। लेकिन बात अगर सिलीगुड़ी की छोड़ दें, बात अगर करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो भारतीय जनता पार्टी में भी प्रार्थी घोषित करने के बाद से ही अंदर संघर्ष शुरू हो गए हैं। अगर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र की माने, राष्ट्रीय समाचार पत्र के अनुसार इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष देखा जा रहा है। अखबार ने यह भी दावा किया है कि इस असंतोष को देखते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, उन्होंने प्रांतीय अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ जो नेता है उनको कल ही रात को दिल्ली तलब किया था और स्थिति स्पष्ट करने के बारे में बातचीत की थी। आपसे बता दें, कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। इस राष्ट्रीय पेपर के अनुसार उन्होंने दावा किया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को जो टिकट दी गई है और जो इसके अलावा जो विभिन्न दलों से जो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें टिकट दे दी गई है। कार्यकर्ताओं को नहीं देखा जा रहा है। जो अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें XYZ की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो ये सब सुविधाएं, जो शामिल होने वाले बाहरी लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही है और उन्हें टिकट दी जा रही है, उन्हें तवज्जो दी जा रही है, इसे लेकर जो ओरिजिनल कार्यकर्ता, पुराने जो कार्यकर्ता है, उनमें व्यापक उत्साह देखा जा व्यापक असंतोष देखा जा रहा है और वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक जगह तो एक जो कार्यकर्ता था उसने आत्मदाह की भी कोशिश की, ऐसा इस अखबार का दावा है या इसमें खबर छपी है। तो ये स्थिति लगातार जो देरी हो रही है कहीं ना कहीं, ये कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा कर रही है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है सिलीगुड़ी की और ऐसी उम्मीद की जा रही है। हमारी आज कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि 90% चांस है कि कल इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि कौन सीट से कौन उम्मीदवार हो रहा है, विशेषकर सिलीगुड़ी, डाबग्राम, फूलबाड़ी और नक्सलबाड़ी सीट से। तो ये थी आज की ताजा राजनीतिक घटनाएं जिस पर हमने चर्चा की। हमारी नजर लगातार इन राजनीतिक घटनाक्रम पर बनी हुई है। जैसे ही कोई नया राजनीतिक घटनाक्रम आता है या कोई विशेष बातें आती है, हम तुरंत आपके साथ इसको शेयर करेंगे, हाजिर होंगे। तब तक आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।